और जो ये वाक़या हुआ, ये एनकाउंटर का, ये बड़ा ही मुझे लग रहा है बहुत मिसकंडक्ट था और मुझे लगता है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिस पुलिस वाले ने ये गलत काम किया है, गलत एनकाउंटर किया है सरकार ने उसको। संज्ञान भी लिया और इसका। सरकार ने संज्ञान लिया है और इस पे तुरंत मुझे लग रहा है जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से लगातार मंत्री सम्राट चौधरी थे, आपने भी शिरकत की, क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 71 वर्ष पूरे किए हैं और बहुत ही सफल तरीके से पूरे किए हैं। पूरे देश की विश्वास जो है वो एसबीआई के साथ है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया और काफ़ी सारी बातें बताई जो बिहार में आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक विधायक के रूप में और एक कलाकार के रूप में मैं आज यहाँ पे सम्मिलित हुई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा मैथिली, आज जो है बिहार विधान परिषद में 10 नए जितने लोगों ने सदस्यों ने एनडीए के, जिसमें 9 लोग थे, उन्होंने एमएलसी की सदस्यता ली, शपथ लिया, क्या कहिएगा? उनमें एक सभी रघुवंश को सिंह भी हैं। जी बहुत सारी शुभकामनाएँ। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं खुद विधानसभा गई थी, हम लोग का समिति की बैठक थी और हम वो पूरे उत्साह के साथ देख रहे थे कि आज 10 नए मेंबर जुड़े हैं। बहुत खुशी की बात है। आप एक कलाकार हैं, पवन सिंह भी आज जो है सदस्य के तौर पे जो है शामिल हुए हैं, कितना आप कैसे देख रही हैं इसको? उनके लिए क्या हाँ, कहिएगा, एक्सपीरियंस क्या कहिएगा? पवन जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। और अलग-अलग फ़ील्ड के लोग अगर राजनीति में जुड़ते हैं तो कुछ उनकी अलग ख़ास बात होती है। कलाकार लोग थोड़े संवेदनशील होते हैं, हर एक मुद्दे को अलग गहराई से सोचते हैं, ये मेरा मानना है। तो सभी 10 हमारे एमएलसीज़ का पार्टी में स्वागत है और पार्टी में तो है ही, लेकिन उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ और बहुत खुशी की बात है। अच्छा मैथिली, एसआईआर जो है वो 5 स्टेट्स में जो है शुरू हो गया है, आप कैसे देखती हैं एसआईआर को? बिहार में भी हुआ था चुनाव के पहले। ये ज़रूरी है, मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि रिवीजन होना ज़रूरी है। बहुत सारे जब हम देखते हैं कि गैप के बाद डेटा को सुरक्षित रखना और ठोस डेटा रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो एसआईआर समय-समय पर होता रहता है और ये ज़रूरी भी है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कई स्टेट्स में जो है लागू करने की बातें हो रही हैं, बंगाल में भी देखा जा रहा है, आप कैसे देख रही हैं इसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ही। और जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि जितने भी लोग हैं सभी को समान तरीके से ही देखा जाए। और संवैधानिक हक तो सबको बराबर का मिला है। तो यूसीसी का लागू होना ये भी एक उपलब्धि है। सभी लोगों के लिए समान अधिकार, समान तरीके से जजमेंट, सब कुछ एक ही तराजू पे रख के किया जाएगा। मतलब ये बेहतर होगा अगर मुझे इसे लग रहा लागू है ये कर दिया बहुत जाए। बेहतर है और सभी को बराबरी का हक मिलता है और बराबरी के लॉ के साथ उनको जजमेंट मिलता है। अच्छा मैथिली, इन दिनों बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अपोजिशन की तरफ से काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है सरकार को। अभी जो है भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ था आरा में, उसको लेकर के भी काफ़ी सवाल खड़े किए गए। तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं, इसीलिए बिहार की पुलिस को भी क्रिमिनल बना रहे हैं। आप कैसे देखती हैं तमाम बातों को? मैं ऑपोजिशन का तो समय-समय पर उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, मैं उस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। लॉ एंड ऑर्डर सख्त ज़रूर हुआ है। अब कोई भी अपराधी अपराध करने से डरता ज़रूर है। और मैं खुद अपने क्षेत्र अलीनगर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इम्प्रूव होते हुए मैंने देखा है। मेरे विधायक बनने के बाद जिस तरीके से तीनों थाना बिल्कुल टिप्स पे रहते हैं कि कभी भी कुछ ऐसा हुआ तो 24 घंटे में अरेस्ट हो, 24 घंटे में रिकवरी हो। ऐसी चीज़ें मैं खुद अपने नेतृत्व में भी करवा रही हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि पुलिस बड़ी जागरूक तरीके से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रही है। और जो ये वाक़या हुआ, ये एनकाउंटर का, ये बड़ा ही मुझे लग रहा है बहुत मिसकंडक्ट था और मुझे लगता है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिस पुलिस वाले ने ये गलत काम किया है, गलत एनकाउंटर किया है सरकार ने उसको। संज्ञान भी लिया और इसका। सरकार ने संज्ञान लिया है और इस पे तुरंत मुझे लग रहा है जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं बातें नई सरकार बनने के बाद से, मुख्यमंत्री नहीं बनने के बाद से सरकार को जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है अलग-अलग पहलुओं से, आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि अपोजिशन को चाहिए कि सरकार को वक़्त देना चाहिए, काम-काज में इम्प्रूव करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए अपोजिशन को, सरकार को, कैसे देखती हैं आप इसको? मैं जब भी कुछ नया होता है तो सब लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़े हुए रहते हैं। मुझे लगता है थोड़ा समय स्टेबल होने के लिए ज़रूर चाहिए होता है। मैं खुद के ही बारे में अगर इसको रिलेट करते हुए बोलूँ, तो जब मैं विधायक बनी तो मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे समय दिया। मैंने खुद को
6-8 महीने का समय दिया कि पहले मैं तकलीफ़ों को समझूंगी, उसके बाद उसका क्या बेटर सॉल्यूशन है। तो ये नहीं कि तुरंत तत्क्षणात ठीक ठाक कर दिलिए लेकिन ओकर बाद फिर से खराब, ऐसा नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। थोड़ा समय देंगे स्टेबिलिटी के साथ। ऑलरेडी हमारे सीएम साहब इतने ज़्यादा रिगरस तरीके से काम कर रहे हैं, हम उनको काम करते हुए देखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपोजिशन का काम जो है, उनका बोलने का काम है, पॉइंट आउट करने का काम है। संविधान ने सबको हक दिया है बोलने का, तो लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं।